हेलो। क्रिस्टल डिफेक्ट्स के अंतर्गत पहला डिफेक्ट जो कि है पॉइंट डिफेक्ट्स यानी जीरो डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट्स है क्या। एज द नेम सजेस्ट, पॉइंट डिफेक्ट्स आर इम्परफेक्ट पॉइंट लाइक रीजन्स, राइट। इम्परफेक्ट पॉइंट लाइक रीजन्स इन द क्रिस्टल, मतलब कि क्रिस्टल के अंदर किसी पॉइंट यानी बिंदु पर ये जो है अपूर्णता को प्रदर्शित करता है, और वही इम्परफेक्ट पॉइंट लाइक रीजन जीरो डायमेंशनल इम्परफेक्शन कहलाता है। सो दे मे बी रेफर्ड टू एज जीरो डायमेंशनल इम्परफेक्शन, राइट। और ये जो पॉइंट डिफेक्ट है उसका प्रभाव एक एटम से लेकर के 2 एटॉमिक डायमीटर तक हो सकता है, राइट। So these defects are 1 or 2 atomic diameter only. So a point defects extend its influence only a few atom diameters beyond its lattice position. तो इस तरह से different kinds के point defects होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ most common point defects के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पहला है वैकेंसी। तो अगर हम यहाँ पे वैकेंसी पर डिस्कस करने से पहले ये देखें कि जो पॉइंट डिफेक्ट्स है, अगर उसको हम नॉन आयनिक क्रिस्टल में अगर हम देखते हैं तो वो वैकेंसी, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी और सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, ये डिफेक्ट्स ये नॉन आयनिक क्रिस्टल में मिलते हैं। वहीं जितने भी आयनिक क्रिस्टल हैं उसके अंदर फ्रैंकेल डिफेक्ट्स एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स ये मिलते हैं। तो इस तरीके से वैसे देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट वी आर नॉट गोइंग टू कवर हियर। सो एज ए मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज डिफेक्ट्स वन बाय वन। सो जैसे अगर हम आयनिक क्रिस्टल की बात करें, लाइक सिरेमिक्स, अगर इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये डिफेक्ट्स जो है फ्रैंकेल डिफेक्ट्स या शॉर्ट के डिफेक्ट्स ये सिरेमिक्स में मिलते हैं। तो इस आधार पे नॉन आयनिक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल में ये डिफेक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी और सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशनल डिफेक्ट्स, राइट। अब यहाँ बात आती है कि पॉइंट डिफेक्ट्स के रीजन क्या हैं। अगर हम यहाँ पे इसके रीजन के ऊपर चर्चा करें तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो इस कंडीशन में एटम अपनी पोजीशन में तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो अपनी रेगुलर पोजीशन को जो है छोड़ देते हैं, जिससे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। एक्चुअल वैकेंसी क्या है कि दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, राइट। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड ए थर्मोडायनेमिक इफेक्ट, राइट। तो इसका जो पहला कारण है वो हाई एनर्जी पार्टिकल रेडिएशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी, राइट। तो इस तरीके से वहीं अगर दूसरे रीजन के बारे में अगर हम देखें कि जब भी हम एलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या होता है कि इम्प्योरिटी फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एडिशन ऑफ एलॉइंग एलिमेंट्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ इम्प्योरिटी, राइट। अब हम बात करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर हम इफेक्ट्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करें अगर हम इस पे डिस्कस करें तो होता क्या है कि जब वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो मेटल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसका जो है ये पहला इफेक्ट है पॉइंट इफेक्ट का, राइट। वहीं दूसरा अगर हम इसका इफेक्ट देखें तो इम्प्योरिटी होने की वजह से लैटिस डिस्टॉर्शन हो जाता है, जिसकी वजह से डिसलोकेशन रुक जाता है, स्लिप फॉर्मेशन रुक जाता है, और
देखा जाए तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस इसकी मटेरियल की अच्छी हो जाती है। अब जब स्ट्रेंथ और हार्डनेस अच्छी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि डक्टिलिटी घट जाएगी और मटेरियल की ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी, राइट। तो ये रही इसकी मुख्य बात। तो अगर हम यहां पे देखें तो इस तरीके से ड्यू टू इम्प्योरिटी इन मेटल्स results in lattice distortion. Due to this, movement of dislocations stop, slip arrested, strength and hardness increase, and ductility decrease, and brittleness is also increases. So one most point अगर हम देखें तो resistance to permanent deformation increases, right? तो these are effects of point defects, right? So इस तरीके से आगे हम पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक वैकेंसी। तो आज के लिए यहीं पे चर्चा समाप्त करते हैं। थैंक यू।